हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टीटिकल एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया, उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया है नोटिफिकेशन। टोटल 220 वैकेंसीज आउट किया गया है। उसके अंदर तीन टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक होते लेवल होते हैं, एक होता है प्रीलिम्स का, एक होता है मेंस का, एक होता है इंटरव्यू राउंड। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए 1 जनवरी 2024 से। लास्ट डेट है 2 फरवरी 2024। एक तरह का गवर्नमेंट जॉब है और एग्जाम जो होता है ऑफलाइन मोड होता है, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होता है। और इसका जो एज लिमिट है 21 to 40 ईयर्स। लोकेशन जो सिटीज है वो है अक्रॉस इन उत्तर प्रदेश। ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। नोटिफिकेशन आया 1 जनवरी 2024। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024। लास्ट डेट है 2 फरवरी। फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 29 जनवरी। और जो इसके अंदर एग्जाम्स होने वाले हैं वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है। टोटल जो वैकेंसी की बात करें, कौन कौन से की जो टोटल वैकेंसी है वो है सब रजिस्टर असिस्टेंट प्रोसेसिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वार्षिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट, एक असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1, सीनियर लेक्चरर डीआईईटी केमिस्ट, ऑफर ऑन स्पेशल ड्यूटी, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर, लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, मैनेजमेंट ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है और इसका जो एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज है और 25 रुपीज प्रोसेसिंग फीस है, टोटल 125। SC ST के लिए जो 40 रुपीज एग्जाम फीस है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपीज, टोटल 65। डिसेबिलिटी के लिए जो है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा, 25 रुपीज आपसे लिया जाएगा एप्लीकेशन फीस, टोटल 25 रुपीज। एक्स सर्विसमैन की एग्जाम फीस 40 रुपीज, 25 रुपीज प्रोसेसिंग फीस, टोटल लेंगे 65 रुपीज। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहां पे आपको एक रिक्रूटमेंट की लिंक आएगी अप्लाई ऑनलाइन की। वहां पे आपको क्लिक करके आपको सामने एक न्यू विंडो स्क्रीन ओपन होगा। वहां पे आपको क्लिक करके आपको अप्लाई बटन करना है और सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते ना आपको सारी डिटेल करेक्टली और वैलिड तरीके से फुलफिल करनी है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पे जाना है और आपसे जो डिटेल और डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में आपको सारी चीजें अपलोड करनी है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के टाइम? एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ का जो विड्थ होगा 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 1.5 सेंटीमीटर और कंबाइंड डायमेंशन जो रहेगा 3.5 इंटू हाइट 6 सेंटीमीटर का हाइट रहेगा। साइज जो है 50 KB से ज्यादा का नहीं हो जाना चाहिए। फॉर्मेट है JPEG और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का जो डायमेंशन है वो इंडिविजुअल अलग है, विड्थ 3.5, हाइट 4.5। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, आपको बैचलर डिग्री करना पड़ेगा। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। सब रजिस्टर असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिव ऑफिसर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको लो ग्रेजुएट कंप्लीट करना पड़ेगा। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए आपको नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, ट्रेड मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2 के लिए आपको नॉर्मली यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा बाय लॉ इन यूनिवर्सिटी। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन से कर सकते हो, आपको कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आपके पास डिग्री होना चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल एनर्जी में से कोई एक भी सब्जेक्ट होना चाहिए। आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर सकते हो जो रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पर आपके पास नॉलेज होना चाहिए हिंदी रिटर्न इन देवनागरी की स्क्रिप्ट में। आपको बेसिक हिंदी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए आपको बैचलर डिग्री करना पड़ेगा इन लॉ। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, वो एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया के थ्रू होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो आपको नॉर्मल मास्टर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स आने चाहिए इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और अप्लाइड इन टेक्नोलॉजी ऑफ जियोलॉजी ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी धनबाद। इसके अंदर जो प्रोफेशियल है वो नॉर्मल फील्ड ट्रेनिंग कंडक्टेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स आने चाहिए इन जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, आप एस्टेब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए इन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। एज लिमिट की बात करें तो ओबीसी के लिए 5 ईयर का है मैक्सिमम एज लिमिट 43, SC के लिए 5 ईयर्स एज लिमिट है 45 मैक्सिमम, ST के लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट इज 45 ईयर्स, PWD के लिए एज रिलैक्सेशन है 15 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है 55 ईयर्स। एग्जाम पैटर्न की बात करें, प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर्स होते हैं, 200 मार्क का एक पेपर होता है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। पेपर 1 होता है 150 मार्क्स, पेपर 2 होता है 100 मार्क्स का
और दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका पेपर 2 में मिनिमम आपको क्वालिफाई मार्क्स से 33% आपको लाने पड़ेंगे और इसके अंदर मैंडेटरी होता है आपको बहुत पेपर आपको देना पड़ेगा प्रीलिम्स एग्जाम में। मेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं, इसके अंदर टोटल 6 कंपलसरी होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। अभी बात करें जनरल हिंदी के 150 मार्क्स, ऐसे के 150 मार्क्स, जनरल स्टडी के 4 सेक्शंस होते हैं 200 मार्क्स के और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल, और टाइम ड्यूरेशन आपको पर क्या 3 आवर्स का आपको टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है। इंटरव्यू की बात करें तो वाइवा होता है, 100 मार्क्स का वाइवा हो जाता है। उसके अंदर आपका जो बेसिक जो आपका जनरल इंटरेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, एक्सप्रेशन, पावर, पर्सनैलिटी, जनरल सुटेबिलिटी फॉर द सर्विस, सम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, करंट टॉपिक्स, मतलब आपको करंट अफेयर जीके के रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग आपसे देखा जाता है। सैलरी की बात करें तो आपको मिलता है नॉर्मली 9,300 टू 34,800 और ग्रेड पे 4,600 फॉर द नायब तहसीलदार 4,200। अभी बात करें इसके अंदर जो फॉरेस्ट रेंज जो ऑफिसर्स हैं उनका जो पे स्केल बताया जाए तो असिस्टेंट कन्वर्सेटर ऑफ फॉरेस्ट 15,600 से 3900, ग्रेड पे 5,400, लेवल 10 के बेसिस पर आपको सैलरी मिलता है और ग्रुप बी गैजेटेड के लिए। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विस एग्जामिनेशन उनका जो पे है वो 9,300 टू 34,800, ग्रेड पे 4,800, लेवल 8 का आपको पे मिलता है, पे मैट्रिक्स 47,600, 1,51,100 रुपए, ग्रुप बी गैजेटेड। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।